हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल। क्या है एक्सरसाइज 12.2 का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखे थे, है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। मैं दो तरीका इसका बताया था, है ना। एक ये 3 तरीका, है ना। और कुछ नहीं है तो 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 कर दो, -2 है उधर जाएगा, है ना। ये लगा दो रूट, इस पर भी रूट लगेगा, ये रूट से कैंसिल एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, यानी कि एक बार एक्स का वैल्यू 2 प्लस में और एक बार एक्स का वैल्यू 2 माइनस में, ठीक। और ये अल्फा भी होता है, अल्फा बराबर √2 एंड बीटा बराबर -√2, ठीक। ये मैंने शॉर्ट तरीका में बताया था आपको, ठीक है ना। लेकिन जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के टर्म में रखोगे, है ना, इस टर्म में, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो है बट बी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 रखना पड़ेगा, और माइनस सी का वैल्यू 2, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको इस टाइप से तोड़ो कि इंटू करने पर 2 आए, है ना, और प्लस माइनस करने पर इंटू प्लस माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाए, तो बस वही एक बार √2x रख दो, एक बार -2√x रख दो, और -2 बराबर 0 पेयर लगा दो, ठीक है ना। तो x प्लस √2 और ये माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस √2। देखो ये टर्म जब सेम आ जाए, दोनों में ये टर्म जो सेम आ जाए तो समझे कि हमारा इक्वेशन सही है, और इन दोनों टर्म को मिलाकर एक टर्म लिखते हैं, ठीक है ना। और ये आउटर टर्म को एक साथ लिखते हैं 0, ठीक। सेपरेट कर दो, x प्लस √2 बराबर 0 और x माइनस √2 बराबर 0। देखो मैं आप लोग को हर तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, है ना। -√2, है ना, ये उधर जाएगा तो -√2 और ये उधर जाएगा तो √2, है ना। तो देखो अब ये अल्फा, अब यहाँ पर कंफ्यूज है सर, इसको अल्फा ले ले कि बीटा ले ले, यहाँ पर √2 बराबर कोई मतलब नहीं है, अल्फा बराबर √2 या अल्फा बराबर -√2, है ना। अगर अल्फा √2 है तो बीटा -2, अगर अल्फा -√2 होगा तो बीटा 2 हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं हो। मैं इसको भी अल्फा मान सकता हूँ, -√2 को, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बीटा लेना होगा, बीटा लेना होगा तो बीटा बराबर √2, मतलब दोनों पे सही आंसर आएगा, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सर अल्फा ले लिया उसको बीटा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा -b/a, है ना। कैसे आया -b/a, सारा मैं ड्राइव कर चुका हूँ, है ना। अल्फा क्या है √2 और बीटा क्या है -√2, है ना। और -b का वैल्यू तो 0 है और a का वैल्यू 1 है। अरे b तो हम लोग 0 लिए हैं, देखो 0 है ना, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर सन्नाटा, है ना। तो इसमें अल्फा √2 को लिया, बीटा -2√2 को लिया, -√2 को लिया। अगर अल्फा -√2 लेता, है ना, प्लस, तो बीटा √2 हो जाता, तो पर भी कैंसिल, 0, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है √2 इंटू √2 और c क्या है c -2 के पहले साइन जरूर लेना है, -2/a। तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और √2 इंटू √2 2 और -2 हो गया ना प्रूफ रिलेशन दोनों के बीच का, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है। थोड़ा आगे देख लेते हैं और ताकि क्लियर हो जाए, है ना। अब ये देखिए 8x², अब किस टाइप का बनाना चाहोगे, b का वैल्यू रख के बनाओगे,
है ना। तो b का वैल्यू रख कर बनाओ या डायरेक्ट बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। 4 को उधर लेकर चले जाओ। 8x², ये कुछ नहीं है तो 0 लगा हुआ है, अरे इक्वेशन में 0 लगाना पड़ेगा। और -4 है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट अभी नहीं लगाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए, हाँ स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाए तो यहाँ पर भी रूट लगेगा। अब ये 8 देखो, x तो कंफर्म है कि x² का x होगा और ये √4 का 2 होता है। बट 8 के लिए देखो मैं तोड़ना सिखा दे रहा हूँ, है ना। 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है ना। तो ये 2 पेयर लगेगा तो दोनों पेयर लगकर क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। रूट से बाहर आ गया तो एक रूट के अंदर बच जाएगा 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 2√2। और मैंने क्या बोला कि ये रूट लगाकर करोगे तो प्लस माइनस में रखना है ना। ये चीज़ ध्यान पे रखो और नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट b0 मान कर बनाना, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब इसको क्या कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। 2√2 x बराबर एक बार प्लस का 2 और 2√2 x एक बराबर माइनस का 2। ठीक, ध्यान से सुनो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं समझ में आया। चलिए ये x को इधर ही रहने दो, ये टर्म क्या हो जाएगा, इनटू में नीचे आएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। अब ये तो बात समझ में आ गया कैसे हो गया ना, ये टर्म डिवाइड में आ जाता है। तो अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 में कैंसिल डायरेक्ट कर दिया तो ये -1 बचा, तो x बराबर -1/√2 डायरेक्ट। ठीक, चलिए अब ये अल्फा 1/√2 और ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू क्या है 8, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 8 है, x² के पहले का जो कोफिशिएंट है 8 है, ठीक। b का टर्म है ही नहीं तो b के लिए क्या रख देंगे 0 और c के लिए क्या रख देंगे -4, ठीक है। ये कंप्लीट। चलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको लिखिएगा, है ना। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 1/√2 और प्लस बीटा क्या है -1/√2, तो ये माइनस में हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। b 0 है तो a का वैल्यू कुछ भी रख दो नीचे, कोई मतलब नहीं है, वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो गया 0 और ये भी 0 और एक ये प्लस में ही माइनस में 0, है ना। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 1/√2 इंटू बीटा क्या है -√2, -1/√2, ठीक। c क्या है -4 और a क्या है 8, याद रखना -1/2, 4 2 8 -1/2। क्या ये भी आ रहा है, देखो प्लस माइनस -1 और √2 इंटू √2 बराबर √2 आ गया ना, है ना। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोग को समझाऊंगा, दिखाऊंगा। एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसका एग्जाम्पलर भी सोल्व करवाऊंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले होंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सारे जगह फैलाइए, ठीक है ना। मैं अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।